Hello, good morning everyone. Welcome to Saurabh Sir classes. This is Chinu Thakur and today we are discussing about SNAP examination. A complete, a comprehensive guide of this examination I'm just giving you in this video और कोशिश करूंगी वीडियो जो है थोड़ा छोटा रहे एंड दैट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ये पूरा एग्जाम का सारा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, कैसे प्रिपरेशन हो सकती है, हाउ विल यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन विद इन अ मंथ। तो ये सारा जो स्ट्रैटेजी प्लान होने वाला है वो इस वीडियो में होगा। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट क्लिक ऑन लाइक बटन। ओके, सो गाइस, मैंने नीचे कमेंट सेक्शंस में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है उसका कनेक्शन, फोन नंबर सब कुछ दे दिया है। सो इफ यू फील एनी काइंड ऑफ गाइडेंस और कोई भी हेल्प, एनीथिंग, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए विदाउट एनी कंफ्यूजन और समथिंग। तो आपका माइंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, किसी भी कंफ्यूजन को माइंड में नहीं रहना चाहिए। So let's get started this examinations. Crack the SNAP exam, a comprehensive guide. So this guide help you to understand the SNAP exam structure, which make you understand how will you prepare your examination. कैसे आप अपने ज़्यादा चांसेस को बढ़ा सकते हैं सक्सेस होने के लिए। पहले SNAP एग्जाम्स को समझ लेते हैं। What do you mean by SNAP exam? Like, what is the full form of this? So SNAP is Symbiosis National Aptitude Test. Now you got it. Symbiosis. What is Symbiosis? Symbiosis is an international university. It is a deemed university, and for admission for MBA program, they are organizing such kind of entrance examination. क्यों देना है ये एग्जाम और क्यों होता है? What is the purpose behind that? So SNAP examination is like they want to assess the candidate on various parameters. ये parameters क्या हो सकते हैं? About the general English, analytic and logical reasoning and quantitative ability as well. चेक करना चाहते हैं कि आप फिलहाल मतलब जो एग्जामिनेशंस के लिए आ रहे हैं, जो प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, तो आर यू रेडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये बहुत टफ तो एग्जाम नहीं होगा, बट अगर आप एक बेस्ट स्ट्रैटेजीज के साथ एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो एक अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी द एग्जाम स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। जनरल इंग्लिश जो पार्ट है इस एग्जामिनेशन का, यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस, ये सारा जनरल इंग्लिश में आएगा, जहां आपको थोड़ा सा ग्रामर पढ़ना होगा, बेसिक ग्रामर। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, जनरल इंग्लिश का क्लास भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ईजी भी रहता है। ठीक है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। एनालाइज होता है कि आपकी रीजनिंग पावर क्या है इसी जो टेस्ट है इसके थ्रू, और आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी रहने वाली है। क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो जैसे आपको कोई डेटा दे दिया, कोई टेबल दे दिया, कोई पाई चार्ट दे दिया, उसमें कुछ बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आएंगे जो आपका मोस्टली एवरेज देखना है, परसेंटेज देखना है, प्रॉफिट लॉस देखना है। ठीक है, वो भी टफ नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। ओके, So let's get down for 1 month preparation strategy. वीक वाइज चलते हैं। यदि आप इस स्ट्रैटेजीज को ऐसे ही फॉलो कर पाएंगे तो नॉट ओनली दिस एग्जामिनेशन, यू कैन गेट 100% सक्सेस टू एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, वीक 1 में जो फाउंडेशन बिल्डिंग का टाइम होता है, यहाँ पर डे 1 टू डे 3 तक आप सारा ग्रामर रूल्स, वोकेबलरी एनहांसमेंट और सेंटेंस करेक्शन की जितनी भी एक्सरसाइजेस है पहले वो सारा कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक्स जो है उसकी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं देन ओनली आप जो अपना फाउंडेशन और बेस है ग्रामर पोर्शन को लेकर वो क्लियर कर पाते हैं। देन एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। डे 4 और 6 में आप कुछ पजल सॉल्व कीजिए। ये पजल प्लीज कोई सिंपल मैगजीन या बुक के पजल्स नहीं है। आई थिंक यू शुड गो थ्रू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वहां पर आपको बहुत सारे पजल्स मिलेंगे विच इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, जो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बहुत सारे पैटर्न्स में आते हैं। सेटिंग आप राउंड टेबल पर है या स्क्वायर टेबल है, वेदर यू आर सेटिंग इन अ रो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, और आपके लॉजिकल सीक्वेंस और पैटर्न्स को समझने के लिए ये टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी। मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होगा।
ठीक है। नेक्स्ट अगर वीक 2 की मैं बात करूं तो वीक 2 में आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ठीक है, बिकॉज प्रीवियस जो वीक रहा है, फर्स्ट वीक जो रहा, नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू रीड, ठीक है, व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस, अब आप जान गए हैं। तो वीक 2 में आप क्या करेंगे, यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ इन एडवांस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, वर्क ऑन पैरासिम्बल्स और सिनोनियम और एंटोनियम, बिकॉज अब ये वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट बन जाएगा नेक्स्ट वीक से। एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो अब नाउ डे 13 चल रहा है, 13, 14, 15, नाउ यू आर स्पेंडिंग 3 डेज। इन 3 डेज में आप जो कॉम्प्लेक्स पजल्स होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग सेट्स होते हैं, अब वो आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें तो डे 16 टू डे 18 तक आप एल्जेब्रा और ज्योमेट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और डीआई से रिलेटेड सेट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे सेट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल है आपके गूगल पर, और अगर आप चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो इससे रिलेटेड भी मैं आपके साथ सेट शेयर करती रहती हूँ, जो क्वांट से रिलेट होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट वीक 3। आपका 1 मंथ प्रिपरेशन में वीक 3 तक आते आते एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मॉक टेस्ट की बारी आ जाएगी। मॉक टेस्ट एकदम सिमिलर होगा, जैसे आपका कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा सकते हैं, आप एक पेपर को सामने रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, या फिर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, अगर आप नहीं सर्च कर पाएंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। डे 19 और डे 21 में आप फुल लेंथ जो स्नैप मॉक टेस्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे कि आपने कितना टाइम लिया सारा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर टाइम वाला जो मतलब सिनेरियो नहीं रख रहे हैं, अभी आप सिर्फ एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, कितना टाइम आप टोटल ले रहे हैं, ठीक है। फोकस करेंगे अगले जो डे 22 से लेकर 24 तक के डेज हैं, जो आपका वीक एरिया रहा, इस मॉक टेस्ट में आपने वो सारा आइडेंटिफाई कर लेंगे आप, और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कट हुए होंगे, जो सबसे ज्यादा खराब आपका सेक्शन रहा होगा। डे 25 टू 27 का टाइम है, अब टाइम मैनेजमेंट की बारी आ गई। इससे पहले मैंने जो मॉक टेस्ट किया उसमें मैंने टाइम को इतना मेजर इशू नहीं बनाया, बट अब मुझे जो मॉक टेस्ट करने हैं वो अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करने हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ माई क्वेश्चन पेपर टाइमिंग, मुझे उसी के हिसाब से अपनी एक्यूरेसी और स्पीड चेक करनी होगी। वीक 4 लास्ट जो आपका वीक रहेगा, उसमें फाइनल जो रिवीजन है डे 28 टू 30, आप सारे की फॉर्मूलाज जो हैं, कॉन्सेप्ट है और शॉर्टकट्स है, सिर्फ ये तीनों चीज करने वाले हो इस पूरे 3 दिनों में, बिकॉज डे 28 टू डे 30 नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज 3 थिंग्स ओनली, ठीक है। लाइट प्रैक्टिस रहेगी, एक मोमेंटम भी बना रहेगा। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनल 4 वीक जब आ गया तो आप ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते आ रहे थे, योर माइंड इज अप टू इन ऑल एग्जामिनेशन पॉइंट्स, तो नाउ इट नीड्स अ रेस्ट, अब उसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ताकि वो फिर से अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको गेन करके आपके एग्जामिनेशंस में हेल्प कर सके। आई एम गिविंग यू सम एडिशनल टिप्स फॉर योर सक्सेस, आई एम गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हुआ है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, स्पेसिफिक टाइम दीजिए, आपका जो भी सेक्शन है उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बनाइए, रेगुलर मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है विच इज इम्पॉर्टेंट, स्टे अपडेटेड, यस, जो भी आसपास आप न्यूज सुने, करंट अफेयर्स से रहे या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है, ठीक है, जनरल इंग्लिश सेक्शन के लिए। हेल्थ एंड वेलबींग, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अपना बैलेंस डाइट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर, अपना इंश्योर कीजिए कि हाँ मेरे को अपना माइंड को शार्प रखना है, देन ओनली आई कैन अचीव दिस। नाउ रिकमेंडेड सम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो आपको हेल्प कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल एक बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। इसके अलावा एनालिटिक रीजनिंग की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो MK पांडे इज अनदर रिसोर्स विच इज वेरी गुड, एंड फॉर योर वर्ड पावर मेट, so word power is Norman Lewis, it's good about that word power and anything. So this is all strategies plan. Now key takeaways, अब आप फाइनल ये देखिए कि आपको करना क्या होगा। अंडरस्टैंड किया आपने एग्जाम को, अच्छे से समझा एग्जाम किसके बारे में है, क्यों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, आपका स्ट्रैटेजी प्लान
डेवलप करना था वो मैंने आपको डेवलप करके दे दिया। अब आपको अपनी तरफ से कोई प्लान नहीं बनाना है, बस बने हुए प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि मैंने वीक 1 तो किया, वीक 2 में थोड़ा बिजी हो गया, वीक 3 कर लूंगा, कोई बात नहीं। आप अपने परफॉर्मेंस को कंटिन्यू एनालाइज करते रहेंगे। स्टे कॉन्फिडेंट एंड फोकस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे एग्जामिनेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्ट्रैटेजीज, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, सारी चीजें अवेलेबल करवाते रहूंगी। थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून इन अवर नेक्स्ट एग्जाम।